हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस में आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या करा, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक पढ़ा, और आखिरी में हमने क्या पढ़ा था, हेटेरोट्रॉपिक में कितने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, 3। कौन कौन से, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक, है ना। चलिए अब देखिए, हेटेरोट्रॉपिक के कितने टाइप हो जाते हैं फर्दर, 3, सैप्रो, पैरा और होलो। एक्चुअली आप लोग राइटिंग पे मत जाना, मैंने एक चीज क्या करा है ना, अब मैं जो भी लेक्चर्स डालूंगा उन सबके सब आपको मैं पीडीएफ में फॉर्म करा दूंगा, उनके नोट्स। इस हैंड राइटिंग के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, बस आप बातों को समझिए। यही चीजें मैंने आपको नोट्स में लिख के प्रोवाइड कर दी है पीडीएफ के फॉर्म में। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहां पे लिंक दिए रहेंगे, जो वहाँ पे पीडीएफ लिखा रहेगा, उसके नीचे जो लिंक रहेगा उस पर आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर कोई दो पीडीएफ हो तो पीडीएफ 1 फिर पीडीएफ 2 ऐसे करके रहेगा, ठीक है। आप लोग को नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, हेटेरोट्रॉपिक में कितने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, 3 से। कौन कौन, सैप्रो, पैरा और होलोजोइक, ठीक है। देखिए जो सैप्रोफाइटिक होता है ना बच्चों, सैप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन होता है पहले उसको देखते हैं। तो देखिए सैप्रोफाइटिक में सबसे पहले एक चीज देखिए, सैप्रो, ये एक वर्ड इसमें आता है, ये सैप्रो, ठीक है। तो इस सैप्रो वर्ड का मतलब होता है रॉटेड, रॉटेड यानी कि सड़ा हुआ। देखिए सैप्रोफाइटिक में क्या वर्ड आता है, सैप्रो। सैप्रो का क्या मतलब होता है बच्चों, सड़ा हुआ, ठीक है। देखिए अब देखिए सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है। तो देखिए ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे मरे हुए ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर बैठ जाता है और उसमें से अपने फूड को ये लेता है। क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर बैठ जाता है जो मर चुका है और उसमें से अपना फूड लेता है। जैसे मान लो ये ब्लू वाला मार्कर है स्केच पेन, ठीक है, ये मान लो डेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और जो ये आपका ब्लैक मार्कर है ये मान लो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको फूड लेना है। तो देखिए ये जो ब्लैक वाला मार्कर जो है ना बाबू, ये क्या करेगा, ये जो ब्लू वाले मार्कर के ऊपर जाके बैठ जाएगा। मतलब ब्लू वाला क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या किया, जाके इसके ऊपर बैठ गया और इसी के बॉडी के अंदर से अपने फूड को ये एब्जॉर्ब करेगा। वैसे ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए क्या लिखा है, इन दिस मोड ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ये एक वैसा मोड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे मरे हुए ऑर्गेनिज्म में तो प्लांट भी आते हैं बच्चों, दूसरे मरे हुए ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट या एनिमल्स के जो अवशेष बचते हैं, डेड रिमेन्स यानी अवशेष, सड़ा गला। मैं बताया था ना रोटेन मतलब सड़ा हुआ, तो एक ऑर्गेनिज्म मर गया, उस सड़ गल गया है, तो जो सड़ गल गया है ना उसी के बॉडी में से अपने फूड को एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकलता है। अब देखिए, अब जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करता है, मरे हुए ऑर्गेनिज्म के अंदर से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेता है, अपने फूड को लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है वो, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स। यहाँ पे सिर्फ आप चीजों को समझिए, नोट्स में मैंने सारे चीजों को लिख दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए, एक ऑर्गेनिज्म मरे हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ तो गया, लेकिन वो करता कैसे है, वो फूड लेता कैसे है, चलो दिखाता हूं। देखो ये मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो कि एक डॉगी है, ये डॉगी मर चुका है, मान लो ये मर चुका है, ठीक है, मान लो ये मर चुका है। अब देखिए अब हुआ क्या ना कि एक दूसरा ऑर्गेनिज्म आएगा, इसके बॉडी के ऊपर आके ऐसे बैठ गया। क्या करेगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म आएगा, इसके बॉडी पे बैठ जाएगा, किस लिए, फूड लेने के लिए। अब देखिए जैसे ही ये इसके ऊपर बैठा ना, मरे हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैठा,
वो क्या करेगा, इसके अंदर कुछ एंजाइम को रिलीज कर देगा। ये जो ब्लू वाला मैंने डॉटेड दिखाया है ना, ये कुछ एंजाइम है। क्या करा इसने, कुछ एंजाइम को इसके ऊपर रिलीज कर दिया इसने। अब देखो, अब जो ये एंजाइम है ना, एंजाइम वो क्या करेगा, इस मरे हुए ऑर्गेनिज्म में जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स है, उस फूड को तोड़ देगा, छोटा छोटा कर देगा, सिंपल में कन्वर्ट कर देगा। देखो जो ये मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है इसका फूड कॉम्प्लेक्स है। अब ये ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर बैठा है, ये एंजाइम रिलीज करेगा, और ये एंजाइम क्या करेगा, जो इस मरे हुए ऑर्गेनिज्म में जो फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको ये क्या करेगा, सिंपलर वन में तोड़ देगा। ठीक है ना बच्चों। अब सिंपलर वन में तोड़ने के बाद जैसे एंजाइम सिक्रीट किया, रिलीज किया, वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है मरे हुए ऑर्गेनिज्म में वो टूटकर सिंपलर वन में हो गया, सिंपल हो गया वो। अब जैसे ही वो फूड सिंपल हुआ ना, ये क्या करेगा, ये जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है उस फूड को क्या करेगा बच्चों, अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो क्या करेगा, अपने बॉडी में ये एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन कर लेगा एब्जॉर्ब, ये जिंदा ऑर्गेनिज्म है, वो अपने बॉडी में फूड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, चलो अब देखो जो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है क्या, पैरासाइटिक। अब देखिए पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक लगभग एक चीज है, बट अंतर ये है कि सेप्रोफाइटिक मरे हुए ऑर्गेनिज्म में होता है और पैरासाइटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। याद रखिएगा। देखिए पैरासाइटिक में होता है क्या कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर इंटर करेगा, और वो जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वो इंटर करेगा वो ऑर्गेनिज्म जिंदा होगा। याद रखना, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर इंटर किया और ये ऑर्गेनिज्म जिंदा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जैसे देखिए आप लोग कोरोना वायरस का तो नाम सुने ही। कोरोना वायरस भी क्या करता है, एक वायरस है। देखो कोरोना वायरस से आदमी मरता है बट रिकवर भी तो करता है ना। वो कोरोना वायरस क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा और आपके बॉडी के सेल के ऊपर वो फीड करेगा, वो अपना खाना लेगा। या फिर और भी वायरस, छोड़ो इसको, छोड़ो ये तुमको अगर दिक्कत हो रहा हो तो। सबसे बढ़िया राइनो वायरस, जिसके कारण आपको फीवर, कॉमन कोल्ड वगैरह वगैरह होता है। वो राइनो वायरस आपके बॉडी के अंदर जाता है और आपके बॉडी के अंदर ही वो अपने न्यूट्रिशन को पूरा करता है। यानी कि आपको वो मार नहीं रहा है, आपको जिंदा ही रख रहा है, लेकिन आप जो जिंदा है आप उसी में आपके अंदर से वो न्यूट्रिशन को ले रहा है। तो पैरासाइटिक क्या होता है, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। देखिएगा राइनो वायरस हमारे अंदर गया, जिसके कारण हमें कॉमन कोल्ड होता है, छींक भी आती है, बुखार हो जाता है ना। वो राइनो वायरस अपने बॉडी के अंदर गया, हमारे जैसे हमारे बॉडी के अंदर गया वो हमारे बॉडी के अंदर से अपना फूड लेने लगा, लेकिन हमें वो मारेगा नहीं। यही होता है, क्या होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर इंटर किया और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से ही अपने फूड को लिया। तो कोई पूछेगा कि सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी बताइए। तो सिमिलरिटी क्या होगा, दोनों के दोनों दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए, मगर सेप्रोफाइटिक मरे हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है और पैरासाइटिक जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा जो है वो होलोजोइक है। क्या है तीसरा जो है, होलोजोइक है। वहां पे मैंने होलोजोइक में जो नोट्स दिया है ना, वहां पे एक जगह TAX लिख दिया है, वहां पे एक्चुअली टेक्स होगा TAKES होगा। ठीक है, तो इसको प्लीज थोड़ा आप सही कर लीजिएगा। सुनिए देखिए, होलोजोइक में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म सीधा अपने फूड को बॉडी के अंदर लेता है
और उसको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के मदद से उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल बना देता है, तोड़ के छोटा छोटा करके डाइजेस्ट कर लेता है। जैसा कि हम लोग में होता है, हम लोग फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, वो हमारे स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद उसका ब्रेक डाउन हुआ, वो छोटा छोटा हो गया और डाइजेस्ट हो गया। यही होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होता पाया किसमें जाता है? होलोजोइक ह्यूमंस में। पैरासाइटिक कहाँ पाया जाता है? वायरस वगैरह में। और सेप्रोफाइटिक, फंगी, यीस्ट, ये सब में होता है। अब सुनो एक और चीज, मेरी बात सुनो। मान लो कि ये मैं हूं, ठीक है, मान लो ये मैं हूं, पर ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा हूं, चलो मैं हूं, मेरे अंदर एक वायरस आ गया, मेरे बॉडी के अंदर एक वायरस आ गया, देखो, ठीक है, ये वायरस है हमारे बॉडी के अंदर। अब वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर से अपना न्यूट्रिशन का नीड पूरा कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब जो ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुसकर अपने न्यूट्रिशन के नीड को पूरा करेगा, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे क्या? पैरासाइट। मतलब क्या होता है पैरासाइट? वैसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर घुस के अपने न्यूट्रिशन की जरूरत को पूरा करता है। अब देखिए, अब ये मेरे बॉडी में घुस गया, ये तो हो गया पैरासाइट, वो अपने न्यूट्रिशन का नीड पूरा कर रहा है। और जिसके अंदर पैरासाइट घुसता है, यानी मेरे अंदर पैरासाइट घुसा, तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं हूं होस्ट। मतलब जो घुसेगा वो होगा क्या? पैरासाइट। और जिसके अंदर घुसेगा वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? होस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए एक चीज देखते हैं। जो न्यूट्रिशन होता है ना, उसमें 5 स्टेप्स होते हैं, उन 5 स्टेप्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देखो, आइए बाबू, अब स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं कि वो जो न्यूट्रिशन जो होता है हम लोग का क्या होता है। न्यूट्रिशन का मैंने डेफिनेशन क्या बताया था? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन। मतलब उसका न्यूट्रिएंट का अंदर लेना, यानी फूड को खाने से लेकर उसके डाइजेस्ट होने तक के पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूट्रिशन। तो देखिए वो सारे के सारे स्टेज जो होते हैं हमारे न्यूट्रिशन में, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे न्यूट्रिशन में सबसे पहला जो स्टेज आता है वो क्या होता है बच्चों? इंजेशन। सबसे पहला स्टेज क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन को सीधा सिंपली ये समझो कि इनटेक ऑफ फूड। मैंने इसका डेफिनेशन आपको नोट्स में दे दिया है, आप देख लेना। सीधा समझो, इजेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। मतलब इजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम लोग अपने जो हम लोग फूड अपने बॉडी के अंदर लेते हैं ना, खाते हैं हम लोग जो फूड, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन, ठीक है। अब देखो जो दूसरा प्रोसेस आता है ना, वो क्या होता है बच्चों? डाइजेशन। तो देखिए डाइजेशन जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सिंपल फूड। इंजेशन क्या प्रोसेस? इंजेशन क्या होता है? जो हम लोग फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन। और जो डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? डाइजेशन क्या है? वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं। अब देखिए जो तीसरा आता है स्टेज, वो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो जो आप फूड खाए हैं ना, जो फूड आप खाए हैं, जैसे आपने दूध पिया, दूध में कैल्शियम है, उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। और ये एब्जॉर्प्शन होता कहां पर है? ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमंस में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे होते क्या है? विलाई होते हैं। विलाई क्या करते हैं? सीलिएटेड स्ट्रक्चर। देखो
ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस पर ऐसे ऊपर की ओर ऐसे 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 गिलाई निकला होता है, ठीक है। अब चौथा प्रोसेस होता है बच्चों एसिमिलेशन। क्या होता है चौथा प्रोसेस? एसिमिलेशन। इसमें जो होता है, आपने जो फूड ही लिया, ठीक है, फूड में जो न्यूट्रिएंट थे, प्रोटीन वगैरह, विटामिन वगैरह था, तो उस विटामिन का जो सेल यूज करता है उसी प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। तो यूज ऑफ न्यूट्रिएंट बाय सेल, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। और सबसे आखिरी प्रोसेस जो है वो क्या है बच्चों? इजेशन। इजेशन क्या है? अब देखिए, आप खाना खाते हो, जितना खाना डाइजेस्ट हुआ उतना सही है, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड रह गया, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इजेशन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो रिमूवल होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, उसमें आप आराम से पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप आराम से प्यार से इस चैनल से पढ़ते रहिए और ज्ञान बांटते रहिए, बढ़ाते रहिए। इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।